नमस्ते दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मुझे ओवर थिंकिंग है, मुझे नेगेटिव थिंकिंग बहुत होता है, आई एम कंफ्यूज अबाउट लाइफ, व्हाट टू डू। ये सारे सवाल मैं डेली लगभग जवाब देता हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। पहली चीज ये समझो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और धीरे धीरे ये जब बढ़ता जाता है तो हम एंजाइटी में चले जाते हैं और फिर वो डीप एंजाइटी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें रूट पे काम करना है। रूट क्या है? हमारा जो थॉट है हमारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। जब भी हम दिन में कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये कब पता लगता है आपको? जब आप कुछ काम करने बैठते हो, नया काम, पुराना काम कर रहे होते हो, उसके पीछे थॉट चल रहा होता है तो उतना ज्यादा पता नहीं लगता और आप काम कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके लिए हैबिचुअल हो गए हैं। लेकिन जब नया काम करने जाते हैं तो आपका थॉट वहां पे कंसंट्रेट नहीं होता है। ऐसा मैं देखा हूं अपने योगा वाले क्लास में, जब लोग आते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं। जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो उनका फोकस नहीं होता है, कहीं और उनका थॉट चलता रहता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिक है। आप ऑटोमेटिक वे में जी रहे हो, पीछे दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा है और आप सुबह से रात तक आप काम करते जा रहे हो। सुबह उठ रहे हो, आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो ना सब ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑफिस में काम कर रहे हो ऑटोमेटिक है, गाड़ी चला रहे हो या तो आप खा रहे हो या तो किसी से बात कर रहे हो, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपने ऐसा देखा है कि आप जब कुछ काम कर रहे हो तो आप उसको एक माइंडफुल की नजर से, आप अवेयरनेस की नजर से उस काम को देख रहे हो कि अच्छा मैं मोजा पहन रहा हूं, मैं जूता पहन रहा हूं, मैं गेट खोल रहा हूं, ताला बंद कर रहा हूं। ये जब आप अवेयरनेस बढ़ा लेंगे ना तब ये आपका जो पीछे का थॉट है वो चला जाएगा। तो पहला चीज है क्या करना है, आपको अपने बॉडी को लेके अवेयर होना है। आप जो भी काम करते हो ना उसको लेके अवेयर होना है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज ऑल अबाउट अटेंशन ऑन अटेंशन। अवेयरनेस आपका बढ़ा रहा है वो। जब मेडिटेट करते हो तो आप अपने विचारों को देखते हो, अपनी पूरी एक्टिविटी को देखते हो, जिससे लगता है कि कौन सी ऐसी आदत है जो मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूँ। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ बात करने समय, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, दिस ऑल आर ऑटोमेटिक बिहेवियर। तो इसको सबसे पहले पकड़ना है। सुबह से रात तक ना आप देखो कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरा हाथ कैसे चल रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ। हर एक एक्टिविटी में आप माइंडफुल होइए, अवेयर होइए। थोड़ा सा करना क्या है, सुबह जब भी उठते हैं तो सबसे पहले देखिए कि मेरा दिन कैसा होगा, कल का मेरा दिन कैसा था, आज का दिन मैं कैसा चाहता हूँ। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। वो चाहे हो सकता है आप नहा रहे हो सकता है खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो। पानी पीना सबसे अच्छी बात है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब भी पानी पी रहे हो ना पूरा एकदम अटेंशन के साथ पिए, एक एक सिप करके पिए। ये आपकी अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, हर घंटे एक अलार्म लगा लीजिए। जब भी अलार्म बजता है तो वो आपको रिमाइंड कराएगा। उसमें आप लिख लो ऐसा अवेयरनेस, मेडिटेशन, कुछ भी, और उसमें आप रिमाइंड करो। धीरे धीरे वो आपका बढ़ाए कि आप देखो कि लास्ट के 1 घंटे में कितना अवेयर रहा हूं अपने काम को लेके, अपने विचारों को लेके। उसके बाद जब भी आपका अलार्म बजता है उसमें फिर आप देखो कि अच्छा इस घंटे में कितना अवेयर रहा। अगर आप अवेयर नहीं हो, बीच में 1 घंटा में फिर से आप भूल गए, तो फिर से आपको रिमाइंड करवाएगा, फिर से आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए अप टू नेक्स्ट 1 आवर। तो इस तरह से अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है आपका फूड, आपका लाइफ स्टाइल। ये सबसे ज्यादा आजकल जो इसमें रोल निभा रहा है आपको ओवर थिंकिंग में, आप जो मेंटल डिसऑर्डर में, ये है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है। कैसे आप खाते हो, क्या पानी पीते हो, कैसे आप सोते हो, कितना सोते हो, मोबाइल कितना चलाते हो। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में बदलना बहुत जरूरी है। उसमें पहली चीज है आपका फोन। आप कितना फोन चला रहे हो विथ अवेयरनेस, विथ कॉन्शियसनेस, कि आप देख रहे हो कि आप या अनकॉन्शियस बिल्कुल चल रहा है, आपका रील चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है, कोई भी कुछ भी ऐसा देखते हो उसमें देखने में लग जाते हो, आधा घंटा आपका पार हो जाता है। तो ये बड़ा रीजन है आपका फोन। तो आप जब भी फोन उठाते हो ना तो फोन में एक चीज देखो, सेटिंग में आपको मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग करके। उसमें आप देखो कितना घंटा आप फोन यूज करते हो डेली लेवल पे। उसको जितना हो सकता है कम करें। डिजिटल सेटिंग के अंदर जाएंगे, डिजिटल वेलबींग में, तो वहां पे आप देख सकते हैं फोन यूजेज लास्ट 24 आवर्स का, वहां पे मिल जाएगा आपको। उसको आप कोशिश करें जितना कम से कम कर सकते हैं। आप टारगेट लेके चलें कि मैं 1 घंटा यूज करूंगा, 2 घंटा यूज करूंगा, जैसा आपके काम है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप फोन को कंसिस्टेंटली यूज करना स्टार्ट करेंगे ना
तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्योंकि फोन हमारा ऑटोमेटिक ऐसा क्या होता है ना, एक तो फोन से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और ऊपर से फोन हम अनकॉन्शियस में चलाते रहते हैं और हमारा उससे क्या होता है ना, माइंड में एक तरह से बिल्कुल नया नया चीज चाहिए, तुरंत नया नया चीज चाहिए। तो हमारा फोकस ऐसे कम हो रहा है उससे, क्योंकि एक छोटा चीज नहीं देखा 20 सेकंड 30 सेकंड का मजा नहीं आया, फिर आगे कर देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगा फिर आगे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो एक जगह पे फोकस नहीं करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें क्या है, ज्यादा ग्राफिक्स नहीं है। एक ऐसा वीडियो होता है जिसमें इतना ग्राफिक्स होता है, जैसे मूवी होता है, उसमें कैसे इंगेज हो जाते हैं 3 घंटे के लिए। और एक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, बोरिंग टाइप अगर आपको लग रहा है कि देखने में क्या बोल रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो माइंड कहीं ना कहीं आपका फोकस नहीं है। कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हो जब माइंड को बिल्कुल ऑटोमेटिक लेके जा रहा है, आपका बिल्कुल इंगेज हो जा रहा है अपने आप, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी फोकसिंग प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कुछ ऐसी बोरिंग चीजें भी देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो आपका कंसंट्रेशन वहां पे पूरा फुल है, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है। तो पहली चीज है फोन को दूर करें। दूसरी चीज है अपनी लाइफ स्टाइल में खाने को चेंज करें। खाने का एक मैं और वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक नीचे में डाल दूंगा कि कैसे आप खाने को कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बैठ के देखो। बैठ के देखो कहने का मतलब आप एक डायरी लो और उस पर लिखो आप क्या चाहते हो लाइफ में। कुछ ऐसी बातें जो कुछ ऐसी चीज जो आपने अचीव नहीं किया, कुछ ऐसी बातें जो पहले से आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, लोगों ने कहा था, आप कुछ कहना चाहते थे किन्हीं से, वो सारी बातें लिखो। कुछ आप अचीव करना था नहीं कर पाए, उन बातों को लिखो। कुछ ऐसी गोल, कुछ ऐसा आपका कुछ रिलेशनशिप जो आप आगे चाहते हो बनाने के लिए, उसको लिखना है। होता क्या है कि हम लाइफ में कुछ काम कुछ कर रहे होते हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है ना, तो हम उसमें फेडअप हो रहे होते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं। जो आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम अपना बिजनेस सपोज स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीडम की लाइफ चाहते हैं और हम कहीं ना कहीं जॉब में हैं, यदि वही डेली 10 से 5 का जो लाइफ है चलता रहता है, तो उसमें हम बोर फील करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप कुछ भी करेंगे तो आपके पीछे ओवर थिंकिंग ये सारा चलता ही रहेगा। तो आप बैठ के देखो लाइफ में आप क्या चाहते हो, उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकालो। उसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट ना मिले या प्रोफेशनली काम नहीं करो, लेकिन उसको आधा घंटा जरूर करो ताकि आपको अंदर से फील हो, अच्छा लगे सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें आएगा कि नहीं, मैं अपने मैं जो चीजें करना चाहता हूँ वो चीजें आप कर रहे हो, जिसको कि हॉबी भी बोलते हैं, तो वो चीजें करना स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक्शन कम लेना और बहुत सारी चीजें सोचना है मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, तो उसको एक्शन में जरूर लेके आओ। चाहे आधा घंटा लेके आओ, 1 घंटा लेके आओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। आप करोगे तो देखेंगे आपका जब एक्शन लेंगे तो आपका ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगा। ओवर थिंकिंग जो भी कारण से हो रहा है ना, उसको ट्रिगर पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो इमीडिएट। जितना काम आप बढ़ाएंगे उतना आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। तो इन सारी बातों को अपनाओ और देखो आपका ओवर थिंकिंग, एंजाइटी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।